आमतौर पर ढोल नगाड़े शुभ समाचारों की सूचना देते हैं। घर में शादी हो, किसी नए मेहमान का आगमन हो या किसी ने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हो। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जब ये ढोल नगाड़े बजे तब एक खबर ही दी जा रही थी, लेकिन अब तक ऐसी खबरों को शुभ समाचार नहीं माना जाता था। ढोल नगाड़े बजवाने वाले थे एक युवती के पिता और वो अपनी बेटी की आजादी का जश्न मना रहे थे। वो पिता इस तरह से जश्न मनाते हुए एक अलग तरह का हौसला दिखा रहे थे। ये हौसला ही था जिसके दम पर वो समाज की सदियों पुरानी बेड़ियों को एक झटके में तोड़ने का ऐलान कर रहे थे। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, मेरठ के रिटायर्ड जज डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और उनकी बेटी प्रणीता वशिष्ठ। ज्ञानेंद्र शर्मा ने न्याय की कुर्सी पर बैठकर हजारों फैसले सुनाए होंगे, लेकिन अपनी बेटी प्रणीता वशिष्ठ के लिए उन्होंने जो फैसला लिया है उससे लगता है कि मानो वो पूरे देश को एक नया नजरिया देना चाहते हैं। कहानी यह है कि 8 साल पहले डॉक्टर शर्मा ने अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़े अरमानों के साथ की। प्रणीता के पति सेना में अधिकारी हैं। शादी के वक्त भी ढोल बजे थे, खुशियां छाई हुई थी, लेकिन ये खुशी टिकी नहीं। ससुराल में प्रणीता को वो खुशियां नहीं मिली जिसका ख्वाब डॉक्टर शर्मा ने देखा था। आरोप है कि मानसिक और शारीरिक टॉर्चर का दौर शुरू हुआ। समाज का डर अक्सर बेटियों को घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि बेटी की डोली जहां जाती है वहां से उसकी अर्थी ही निकलनी चाहिए। डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने समानवीय सोच को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने तय किया कि बेटी को अनचाहे बंधन से आजाद कराएंगे और उसे पूरे सम्मान के साथ वापस लेकर आएंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। तलाक हुआ और फिर कोर्ट से घर तक के रास्ते में जश्न मनाया गया, मानो कोई उत्सव हो। परिवार के सभी सदस्यों ने काले रंग की टी शर्ट पहनी थी जिस पर प्रणीता की तस्वीर के साथ लिखा था, आई लव माई डॉटर। पिता ने अपनी बेटी को फूल माला पहनाई और उसका स्वागत वैसे ही किया जैसे किसी विजेता का घर लौटने पर किया जाता है। ये जीत थी सम्मान की, ये जीत थी उस अधिकार की जो हर बेटी को अपने पिता के घर में जन्म से मिलता है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा कहते हैं कि बेटी कोई सामान नहीं है जिसे एक बार घर से निकाल दिया तो उससे रिश्ता खत्म हो गया। उन्होंने न तो कोई एलिमनी ली न सामान की मांग की। उनका सीधा और साफ संदेश था, मुझे पैसा नहीं, अपनी बेटी की मुस्कान चाहिए। उन्होंने समाज को आईना दिखाया कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ कागजों और भाषणों में नहीं बल्कि ऐसे फैसलों में छुपा होता है। प्रणीता मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अपने दिवंगत भाई की याद में बनी जुडिशियल एकेडमी में फाइनेंस डायरेक्टर हैं। वो पिता के फैसले पर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। देखने वाले कहते हैं कि समाज में आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो लोग क्या कहेंगे के डर से अपनी बेटियों को नरक जैसी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देते हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा ने उन सभी के लिए मिसाल पेश की है। समाजशास्त्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सार्थक होगा जब हम बेटियों को यह यकीन दिलाएंगे कि हालात चाहे जो भी हों, पिता के घर के दरवाजे उनके लिए कभी बंद नहीं होंगे। डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा का यह कदम उन पिताओं के लिए प्रेरणा है जो अपनी बेटियों को कमजोर नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। बदलाव की शुरुआत घर से ही होती है। जिस दिन हर पिता ये ठान लेगा कि बेटी का सम्मान किसी भी सामाजिक दबाव से ऊपर है, उस दिन बेटियां न हारेंगी न कभी टूटेंगी। मेरठ में कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर शर्मा की सोच को सलाम कर रहे हैं, जो मानते हैं कि बेटी पराया धन नहीं बल्कि ताउम्र घर का मान होती है। कैपिटल हेडलाइंस के लिए मेरठ से नसीब सैफी की रिपोर्ट। परिवर्तन ये हुआ कि बेटी किसी भी तरह दुख सहे, कष्ट झेले, लेकिन अपने पति के और परिवार के ससुराल में बेटी भी एक बेटे की तरह आत्मा है। वो भी एक परिवार का सदस्य है। उसको ऐसे तिरस्कार मत करो कि वो वहां पर अगर दुखी है तो दुखी रहते हैं। अगर मेरी बेटी 6 साल की शादी से दुखी थी तो निश्चित रूप से उसको प्रसन्नता देना एक बाप का दायित्व था।